सत्संग। सत्संग वहीं पर हुआ करते हैं जहाँ अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियां हों। सत्संग वहीं होते हैं जहाँ भगवान की अपनी कृपा हो। लौकिक बातों के लिए बहुत स्थान बने हैं। माया का कोई अंत नहीं होता। माया के जंजाल में मनुष्य हमेशा फंसा रहता है। इसलिए उसे अपने अध्यात्मवाद के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग में सत्य का निरूपण होता है। जहाँ धर्म की चर्चा हो, सत्य का निरूपण हो, वही सभाएं सत्संग कहलाती हैं। सत्संग अपनी शोभा आप होते हैं। सत्संग संतों की कृपा से होते हैं और संत जन ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। संतों की संगति करनी चाहिए। लोग सिनेमा में जाते हैं, चंचल गाने सुनते हैं, फिल्म पर लाखों रुपया खर्च होता है। लोग लौकिक चीजें देखकर प्रसन्न होते हैं, हृदय में उनके लिए आकर्षण रखते हैं। यदि यही चंचलपन सत्संग के लिए आ जाए तो फिर संसार में शांति हो जाए। वह सभा जहाँ हरि की ही चर्चा हो, उसमें शांत रस बरसता है। यह तो बहुत गंभीर व्यक्तियों का काम है, इसलिए सत्संग लगाने आसान नहीं। सत्संग से पाप और पुण्य की परख हो जाती है। राजसभाएं भी होती हैं। राजसभाएं तंत्र बन सकती हैं। जैसे शराब निकालना अपराध है, शराब पीना नहीं। रूस और अमेरिका में ऐसे तंत्र बने भी, किंतु शराब निकालना बंद नहीं हुआ। क्यों? केवल इसलिए कि यदि चोर को चोरी के अपराध में 12 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाए, यह समझकर कि वह चोरी का स्वभाव शारीरिक दंड मिलने से छोड़ देगा, यह भूल है। अब तो वह 12 बरस बाद भी जेल से चोर ही निकलेगा, इसलिए कि उसका जेल में मन नहीं बदला, आत्मा नहीं बदला। अर्थात अर्थात राजसभाएं मन की वृत्ति को नहीं बदल सकती। हमारे देश में अधिक लोग शराब नहीं पीते, कारण कि यहाँ संतों का प्रचुर प्रभाव रहा है। यह कोई पानी का ही प्रभाव नहीं, अपितु धर्मों का प्रभाव है। मनोवृत्ति बदलना सरकार का काम नहीं, सत्संगों में ही मनुष्य सुधरता है। जब तक मन में पाप का भय पैदा न हो, तब तक मनुष्य सुधरता नहीं। सत्संग से ही मनुष्य के मन में पाप का भय पैदा होता है। सत्संग की सबसे बड़ी बड़ाई यही है कि आत्मा बुराई को बुराई समझने लग जाती है। सत्संग सब जगह लगना चाहिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म का बड़ा महत्व समझा जाता है। जगत में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जगत बिगड़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो इसकी क्या दशा होगी? दुख और आश्चर्य की बात है। गांधीवाद धर्म के साथ शुरू होकर प्रचलित हुआ। धार्मिक युद्ध भी नियम से होते थे। सूर्य चढ़ने से पहले और छिपने के बाद युद्ध नहीं होते थे। शत्रु पर चोरी से नहीं, अपितु सूचना देकर आक्रमण किया जाता था। गांधी जी ने इस धर्म को अपनाया। अपनी पीठ पर कोई लाठी मार दे और फिर मारने के लिए कंधे पर मुक्का भी न मारा जाए, यह कितनी बड़ी बात है। संतों के कर्मों से ही भारतवर्ष शांति का संदेश देता रहा है। हरि कृपा से सत्संगियों अथवा संतों में बड़ा प्रभाव होता है। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। संत बादलों का रूप है। उनकी भक्ति जल है, प्रेम जल जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं। भाग्यशाली मनुष्य इस जल को स्वीकार करते हैं। माता सीता ने रावण से यही कहा था कि तेरी इस म्लेच्छ बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे इस देश में संत नहीं है। यदि कहीं है भी तो छुपे हुए हैं, उपदेश नहीं देते या तो उनके उपदेश पर नहीं चलता। सत्संग स्वल्प और स्वादु सरस होना चाहिए। लंबे काल में श्रद्धा कम होती है।